अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो, वेलकम करता हूं आपको होम रिपेयर्स DIY चैनल पर। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कॉमन से जो घरों में हमारे पास टूल्स रेगुलर बेस पर इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए और क्या आपके पास हैं या नहीं, इनका फ़ायदा क्या है, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा। ये ज़्यादा महंगे टूल्स तो नहीं हैं, वैसे तो घर में जितने भी टूल्स हों वो उतने ही कम होते हैं, लेकिन आपको आसानी से मिल जाने वाले किसी भी हार्डवेयर शॉप पर आप जाएंगे आसानी से आपको ये टूल्स मिल जाएंगे। ये है हैंड टूल्स। एक पावर टूल्स होते हैं जो कि बिजली पर चलते हैं, एक हैंड टूल्स होते हैं जिस तरह ये हथौड़ी है, प्लास है, कटर है, पेचकस है, इस तरह के टूल्स को हम हैंड टूल्स कहते हैं। तो कौन कौन से बेसिक टूल्स होते हैं जो कि आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप थोड़ा बहुत अपने घर में जो मेंटेनेंस का काम होता है वो आसानी से कर सकें। चलिए जी, सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने कटर से। ये पेपर कटर है, ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। घर की एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, इससे हम पेपर भी काटते हैं, ऑफिस वर्क भी होता है इससे, प्लास्टिक भी इससे काट सकते हैं, कपड़ा भी काट सकते हैं और पेपर भी काट सकते हैं, और भी काफ़ी छोटे छोटे कामों में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर आती है हमारी हथौड़ी। हथौड़ी घर में होना बहुत ज़रूरी है, अक्सर घरों में तो ये मौजूद होती है। ये फैंसी लेना चाहें फैंसी भी मिल जाती है, जैसे कि ये हथौड़ी है, ये थोड़ी सी हैवी वेट है और ये एक प्रोफेशनल टूल है। प्रोफेशनल टूल तो ये भी है, लेकिन इसकी लुक थोड़ी सी प्यारी लगती है, घर में पड़ी हुई भी खूबसूरत लगती है। तो एक हथौड़ी चाहिए आपको। सबसे एक कॉमन सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है, ये है टेप। ये तार के ऊपर लिपेटने के लिए टेप है। अगर हमारे घर में बिजली का कोई थोड़ा बहुत काम हमने किया हो और तारों का जब हम जोड़ लगाते हैं तो उसके ऊपर टेपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टेपिंग नहीं करते हम तो फिर करंट लगने का भी ख़तरा रहेगा, इसलिए ये टेप आपके पास हो तो काफ़ी काम की चीज़ है। पेचकस काफ़ी टाइप्स के आते हैं। ये है एक कॉमन सा स्क्रू ड्राइवर टूल किट है। ये इस टूल किट को मेरे पास तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हैं। जब जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता था, तकरीबन 2012 की ये बात है, तब मैं ये टूल किट यूज़ किया करता था। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव खोलने के लिए जो हार्ड ड्राइव को पेच लगे होते हैं वो स्टार शेप के होते हैं, तो स्टार शेप के उस ज़माने में आसानी से स्क्रू ड्राइवर आपको नहीं मिलता था। तो ये टूल किट मैंने ली थी, उस ज़माने की पड़ी हुई है। उस वक्त मैंने इसको 120 रुपये में ख़रीदा था। इस वक्त इसकी कीमत मुझे नहीं मालूम, शायद 250 से 300 रुपया होगी, लेकिन मैंने बहुत संभाल कर रखी हुई है। ये छोटे छोटे जितने भी आप देख रहे हैं ये सारी इसकी अटैचमेंट है। मेन ऑब्जेक्ट आपका ये है और इसके आगे जौन सा भी आप पेचकस लगाना चाहते हैं, ये इसका मुंह बिल्कुल फ्लैट आप देख सकते हैं। इसमें लगाएंगे, इसके अंदर मैग्नेट होता है, ये खुद ही कैच कर लेगा और आप जो भी काम करना चाहें, जिस पेज को खोलना चाहें, उसी हिसाब से ये स्क्रू ड्राइवर आप अटैच कर सकते हैं। टूल किट तो सबसे अच्छी रहती है, लेकिन टूल किट में वो मजबूती नहीं होती जो कि अलग प्रोडक्ट आप लेते हैं, जैसा कि ये पेचकस है, ये पेचकस है। इसका इस्तेमाल हम घरों में ज़्यादा करते हैं और ये काफ़ी मजबूत भी रहते हैं। ये 2 वे है, एक साइड पर इसका एक मुंह है और दूसरे साइड पर घुमाएंगे तो इसको 4 मुंह वाला पेचकस कहते हैं, क्योंकि कुछ पेच ऐसे होते हैं जिसको 4 मुंह वाला पेचकस ही खोलता है, कुछ फ्लैट पेच होते हैं जिसको एक मुंह वाला पेचकस खोलेगा। तो ये हैंडल है इसका, दोनों साइडें आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी फ्रेंडली यूज़ भी होता है इसका। एक और बहुत ही कॉमन सी चीज़ और आपके घर में होना ज़रूरी है, ये है टेस्टर। मतलब बिजली को टेस्ट करने के लिए जिस सॉकेट के अंदर आप स्विच लगा रहे हैं, क्या वो सॉकेट के अंदर करंट भी है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये टेस्टर सॉकेट के अंदर 220 करंट को चेक करने के लिए है। 220 के अंदर हम एक सॉकेट की पिन के अंदर हम इसको जैसे ही टच करेंगे और पीछे से हाथ लगाएंगे तो ये इसके अंदर एक बल्ब होगा, वो जल जाएगा। इसका मतलब कि उसके अंदर सर्किट के अंदर करंट आ रहा है, 220 आ रहा है। अगर ये नहीं जलेगा तो इसका मतलब कोई तार हिल गई है या फिर कोई और इशू है। तो ये टेस्टर भी होना ज़रूरी है आपके पास। रेंच, हर चीज़ ही कॉमन है, घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ये है रेंच। इसका अक्सर हमारे घरों में इस्तेमाल होता है नलकों को चेंज करने के लिए। नलके की जो टूटी होती है ना, जिसको टैप कहते हैं, वो ख़राब हो जाए उसको चेंज करने के लिए भी रेंच की मदद से हम उसका नट खोलते हैं। और बेड को जब हमने खोलना हो, किसी और कमरे में लेकर जाना हो या उसके नट्स को टाइट करना हो तो हम रेंच का इस्तेमाल करते हैं। तो रेंच भी आपके पास हो तो अच्छा है।
कॉमन सी चीज़ लेकिन काम की चीज़ ये है कटर। वायर कटर इसको कहते हैं, तार को काटने के लिए। ये काफ़ी शार्प होता है यहाँ से, मतलब उंगली तो नहीं कटेगी आपकी इस तरह। अगर हम इसको थोड़ी सी फोर्स देंगे तो ये काफ़ी तीखा होता है आगे से, तो बहुत ही आसानी से ये तार को काट सकता है। तो कटर भी हो तो भी अच्छा है। प्लास, ये भी बहुत काम की चीज़ है। कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमारा रेंच काम नहीं करता है, वहाँ पर हम अपने प्लास की मदद से वहाँ पर नट को खोल सकते हैं, पेच को कस सकते हैं या खोल सकते हैं, या कील को उखाड़ना हो तो कील को भी हम इस चीज़ से उखाड़ सकते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। एक और बहुत काम की चीज़ है जनाब, ये है ट्यूनर। ये छोटा सा फ्लैट पेचकस तो है लेकिन इसको ट्यूनर कहते हैं। अक्सर टीवी का काम करने वाले लोग या रेडियो या स्टीरियो का काम करने वाले लोग जो मैकेनिक होते हैं उनके पास ये चीज़ होती है। इसका मुंह आगे से बहुत बारीक है, फ्लैट है। ये ट्यून करने के काम आता है, किसी पेच को घुमाने के लिए काम आता है, ट्यूनिंग के काम। तो इससे हम घरों में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ज्वेलरी का काम भी इससे किया जा सकता है। कुछ ज्वेलरी हमारी ऐसी होती है या कुछ बच्चों के खिलौने ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत ही बारीक से पेच लगे होते हैं, तो उनको खोलने के लिए भी इस टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको ट्यूनर कहते हैं। ये भी हार्डवेयर शॉप से आपको मिल सकता है। बहुत काम की चीज़, इसको बोलते हैं कतीरा, यानी बारीक लोहे की चादर को या फिर पतरियों को काटने के काम आता है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक पतरी है, इसको मैं प्लास की मदद से काट नहीं सकता हूँ क्योंकि प्लास तो एकदम से तार को काटने के लिए होता है, लेकिन हम इसको कैंची की तरह काटना चाहते हैं, मतलब जिस तरह कपड़ा काटा जाता है उस तरह हम काटना चाहते हैं, तो ये कतीरा काम आता है यहाँ पर। अब इस पतरी को मैं काटना चाहता हूँ तो ये देखिए इसने कैंची की तरह इसको काट दिया जिस तरह कपड़े को काटा जाता है। तो इसी तरह हम बड़ी सी चादर भी लोहे की हो तो कैंची की तरह आराम से हम उसको कट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी काम की चीज़ है, हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ ना भी हो तो घरों में इतना ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं होता है। मेजरमेंट टेप, जिसको एंची टेप भी कहते हैं, ये भी एक बहुत ही कॉमन सा टूल है। इसका इस्तेमाल बार बार आपके घर में हो सकता है। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने नया घर बनाया है या आप पर्दा लेना चाहते हैं, तो जहाँ पर आपने पर्दा लगाना है वहाँ की मेजरमेंट कितनी है, कितने फुट वो चौड़ा है, उसकी लेंथ कितनी लंबी है, तो नापने के लिए आपको एक एंची टेप की ज़रूरत भी पड़ती है। ये 10 फुट की भी आती है, 8 फुट की भी होती है, 15 फुट की भी होती है। जौन सी आप लेना चाहते हो मार्केट से आसानी से मिल जाती है। तो इनके अलावा कॉमन चीज़ें जो होती हैं उनमें पेच भी आते हैं और कील भी आते हैं। लकड़ी में लगाने वाले कील लोहे के होते हैं, दीवार में लगाने के लिए कील स्टील के होते हैं। उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी पहले से वीडियो मौजूद है, वो देख लीजिए। वीडियो पर लिंक दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपके घरों में कौन कौन से कील होने चाहिए और उनके साइज़ क्या क्या होते हैं, क्योंकि साइज़ का हमें पता नहीं चलता। मोटा कील कितना होता है, उसका नंबर क्या होता है, बारीक कील के नंबर को क्या कहते हैं, तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये वो कॉमन चीज़ें थी जो बहुत सोच समझ कर मैंने इस टेबल के ऊपर रखी हैं ताकि आम यूज़र जिनका कोई प्रोफेशनल काम नहीं है टूल्स के साथ, लेकिन उनके पास भी ये टूल्स हों तो आपके घर में काफ़ी हद तक आप अपना काम खुद कर सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में तो इतना इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है टूल्स को, मतलब अपने घर में वर्कशॉप नहीं बनाई जाती। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में आप चले जाएँ तो हर घर में आपको एक वर्कशॉप मिलेगी। छोटी सी वर्कशॉप होती है, वहाँ पर बहुत कीमती टूल्स भी होते हैं और कॉमन टूल्स भी होते हैं। वो ज़्यादातर अपना काम अपने हाथों से करते हैं। तो हम लोग हैं, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में बहुत सारी हार्डवेयर्स की शॉप्स मौजूद हैं, लेकिन हमको इनकी अवेयरनेस ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने घर में रखें, ना कि किसी दुकान पर जाकर थोड़ी देर के लिए मांग कर लाएं। मांगना अच्छी बात नहीं है। आप खुद का सामान एक मरतबा ले। ये जितना भी सामान आपको दिखाया है ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि 1000-1500 का होगा, 1000 से 1500 रुपये का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं। तो 1000 से 1500 रुपये आप खर्च लीजिए। लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ें आपके पास रहती हैं, कभी एक्सपायर नहीं होती है। ये थे बेसिक टूल। आने वाली वीडियोस में हम प्रोफेशनल टूल्स भी देखेंगे। जिस तरह हमने गार्डनिंग को प्रमोट किया और हर घर में गार्डनिंग का एक शौक़ पड़ गया है, इसी तरह मैं चाहता हूँ हर घर में एक छोटी सी वर्कशॉप हो, वहाँ पर आपके पास हर किस्म का टूल होना चाहिए जो कि आपके घर की ज़रूरत है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।